आर का स्क्वायर। ठीक, चलो भाई इसी तरीके से देखो बेटा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इसका मान होता है जी m1 m2 अपॉन में कितना भाई, आर का स्क्वायर। दोनों द्रव्यमान बराबर बेटा, तो कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, आर का स्क्वायर होगा। चलो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे दोनों में रिलेशन जो क्रिएट किया है हम लोगों ने, सर रिलेशन कितना है सर, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू 3.46। ठीक है, मान रखिए जरा, कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, आर का स्क्वायर इंटू में कितना बेटा, 3.46। ठीक है ना, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ बेटा, ये हो जाएगा सर जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, के इंटू में कितना 3.46। ठीक है, तो सर क्यू का मान कितना, तुमने कहा सर ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम स्क्वायर अपॉन के, और इनटू में कितना हो गया बेटा 3.46। क्लियर हो रही बातें, जल्दी नोट करिए भाई। चलिए बेटा, आइए आगे आइए। तो सर हमने एक रिलेशन बना लिया सर, क्यू का वैल्यू कितना लिखा सर, अंडर रूट सर जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना था सर, के इंटू 3.46। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा गौर से देखो इधर, सर एम स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा एम अंडर रूट में कितना बेटा, जी अपॉन के इंटू में कितना बेटा 3.46। अब भैया जी का मान कितना होता है सर, ये होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और k का मान कितना होता है बेटा, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, दोनों मान को रखते हैं बेटा, कितना आ जाएगा वैल्यू सर, ये आ जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और अपॉन में कितना है बेटा 9 इंटू 10⁻9, और मल्टीप्लाई में कितना है बेटा 3.46। जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करके जल्दी बताइए आंसर कितना होगा। चलो भैया आ जाओ देखो, तो सर ये इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना सर ये हो जाएगा 6.7 इंटू में कितना है बेटा 3.46, और अपॉन में कितना है बेटा 9 है। ठीक है, आराम से देखो, और इंटू में कितना हो गया बेटा स्क्वायर रूट में, देखो 10 की घात -11 थी, इंटू लगाओ सर, 9 ऊपर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो सर 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 10 की घात -20, गुणा लगाओ बेटा, बेटा डिवाइड करो कितना आएगा ये, 9 7 जा 63, और 9 5 जा 45 है ना, तो ये लगभग आ जाएगा 0.73। इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो 3.46,
कितनी वैल्यू आएगी सर? अप्रोक्सीमेट 1.6 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 3 7 21 है, तो सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.57। कैलकुलेट करके बताइए भाई जल्दी से, कितनी वैल्यू आनी चाहिए? जीरो 0.74 होगा बेटा ये हो जाएगा 0.74, ठीक है ना। मल्टीप्लाई लगाओ 3.46, देन मल्टीप्लाई 3.46, इट इज 2.57 बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा कैलकुलेट करने पर? 2.57 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। चलो नोट कर लिया, आगे देखो भाई। तो सर वैल्यू क्यू की कितनी आ रही है सर? क्यू की वैल्यू आ रही है सर अंडर रूट में 2.57 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। तो बेटा 2.57 का स्क्वायर रूट कर लीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है? तो 2.57 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 3, तो 1.5 या 1.6 के आसपास आएगा। इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा? -10। क्यों हो जाएगा भाई? बेटा इसको देखो ऐसा लिखोगे ना आप, ये तो सर 2.57 आप स्क्वायर रूट करोगे और इनटू में क्या कर दोगे बेटा इसको 10 का स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो 10 टू जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सर यहां से आ जाएगा -10, ठीक है। अगर बेटा आवेश का मान आ चुका है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं सर? फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो n बराबर कितना बेटा? Q अपॉन ई। Q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, और E का मान कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये कट जाएगा सर, वैल्यू आ जाएगी 1, -19 ऊपर आएगा सर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा? +19। सॉल्व करिए बेटा, आंसर कितना आएगा? 1 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। +19 -10 कितना हो जाएगा बेटा? +9। जल्दी से नोट करिए बेटा इसको। ये वैल्यू बेटा 1.57 के आसपास भी आ सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1.6 लिख सकते हो, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, बेटा धातु की दो सूक्ष्म गोली गोली है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है? 10⁻⁻2 किलोग्राम, ठीक है। तो कह रहा है पहली गोली से दूसरी गोली पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जाए कि उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए, ठीक। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है G m1 m2/r², और स्थैतिक बल का मान होता है KQ1 Q2/r², ठीक है। अगर द्रव्यमान बराबर है तो दोनों के बीच का आवेश भी कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। आगे आ जाओ सर, दोनों में रिलेशन कैसा है कि स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना है, तो गुणा कर दिया, ठीक है। बाकी हमने आपको बताया स्थैतिक बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, ठीक है। दूरी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दूरी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दूरी दी हो या नहीं दी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद का है बेटा कैलकुलेशन। Q का मान कितना है? G m² अपॉन K इंटू 3.46,
ठीक है, एम स्क्वायर था बेटा, एम बाहर आ गया, अच्छा एम से गुणा तो किया ही नहीं बेटा हम लोगों ने, ओहो चले थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में एम भी होगा 10⁻², ठीक है ना, यहाँ पे m दिया हुआ है, m को मिस कर गए तो यहाँ भी बेटा कितना होगा 10⁻², इधर भी कितना होगा बेटा बाहर में 10⁻², और ये भी हो जाएगा 10⁻²। आगे आओ भाई। तो सर इस पूरे ओवरऑल इवैल्यूएशन में हमें 10⁻² मास भी यूज करना है बेटा, ठीक है, तो बेटा ये वैल्यू हो जाएगी -10 -2, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -12, और यहां भी कितना होगा बेटा, ये भी हो जाएगा आपका -12, सॉरी फॉर द करेक्शन, -12, ठीक है ना। अब 19 -12 कितना होता है बेटा, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा सर, तो इतने इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास स्थानांतरित होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें एक गोला है और ये वाला दूसरा गोला है बेटा, तो यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं कितने, 1 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा +1 × 10⁻7 कूलम का आवेश आएगा, सॉरी 7e आवेश आ जाएगा बेटा, और इधर कितना आ जाएगा सर, -1 × 10⁻7 स्मॉल e का आवेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल लिखा है बेटा, दो बिंदु आवेश जिनके क्रमशः मान दिए हुए हैं, ठीक है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखें। कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो सर इसके लिए बहुत सिंपल सी एक कंडीशन मैं बता देता हूं कि सर मान लीजिए एक बिंदु आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम का, और दूसरा बिंदु आवेश कितना है बेटा, -0.25 माइक्रोकूलम का। तो सर इसमें सबसे छोटा मान होगा ना, उसके आसपास की स्थिति होगी। तो सर ये तो बहुत बड़ा है, और ये क्या है, -0.25। तो सर यहां पर कहीं कोई बिंदु होगा जहां पर क्या होगा सर, तीसरा आवेश रखें तो उस पर कोई बल ना लगे। क्यों नहीं लगेगा, देखो भाई ध्यान से देखो, सर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, अगर मान लो हम यहां कहीं बिंदु पर आवेश रख देते हैं Q, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, धनात्मक और धनात्मक पर लगेगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, और ऋणात्मक और धनात्मक पर क्या लगेगा सर, आकर्षण बल लगेगा F(0.25), ठीक है ना। और अगर इनके बीच में कोई तीसरा बिंदु लेते हैं, तीसरा आवेश रखते हैं, तो इनके बीच में लगने वाले कुल बल का मान कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी F1, और ये हो जाएगा बेटा F0.25। क्यों सर, क्योंकि सर दोनों की दिशा क्या है सर, एक है, दोनों की दिशा समान है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सर दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं हमको, एक दिया हुआ है सर 1 माइक्रोकूलम का, और दूसरा दिया हुआ है -0.25 का, ठीक है। अब कह रहा सर इनके बीच में तो कहीं नहीं रख सकते, स्थिति बता दी मैंने कि अगर इनके बीच में कोई भी तीसरा आवेश रखेंगे, चाहे वो धनात्मक रखें चाहे ऋणात्मक, उसके ऊपर लगने वाले कुल बल का मान शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि दो बल लगेंगे और दोनों की दिशा हमेशा क्या होगी, सदैव बराबर होगी, एक दिशा होगी, जिससे बलों का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कोई जो तीसरा आवेश है ना वो बाहर रख दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सर मान लीजिए ये दूरी कितनी दी हुई थी, एक बार रिकॉल कर लीजिए क्वेश्चन में। सर दूरी दी हुई है 0.40 मीटर, आइए भाई, तो सर ये हो गया 0.40 मीटर, ठीक है, और सर ये दूरी मान लीजिए x। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, दो सेटअप बने बेटा, पहला सेटअप बना -0.25, और जो नया आवेश रखा है बेटा q, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, x है। तो जरा बल का दिशा बताइए किधर होगा बेटा, अगर ये धनात्मक रखा है बेटा, तो निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, हो जाएगा भाई, ठीक है।
तो बेटा बल्क का मान कितना होगा, ये हो जाएगा सर के 0.25 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि बेटा माइक्रो कूलम है, माइनस प्लस का साइन नहीं लगाना क्योंकि बल में नहीं लगता है, क्यू अपॉन बेटा, बेटा दूरी कितनी ली है एक्स, तो आपने लिख दिया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए बेटा, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है सर, एक बिंदु आवेश है जिसका मान है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश बेटा लिया हुआ है क्यू। अब इनके बीच की दूरी देखिए 0.40 प्लस एक्स हो जाएगा, कितनी दूरी हो गई बेटा टोटल 0.40 प्लस एक्स। ठीक है, तो सर इनके बीच का पहले बल की दिशा देखिए, बल की दिशा किधर होगी सर, धनात्मक धनात्मक को हमेशा क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा, दिख रहा है भाई। तो सर ये इसका मान कितना हो जाएगा सर, इसका मान लिखेंगे F बराबर के 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू बेटा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखिए भाई, जो नया आवेश क्यू लिया है बेटा आपने, ठीक है ना, 0.25 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, और 1 माइक्रोकूलम उसको आगे की तरफ धक्का मार रहा है, तो एक ही आवेश पर दो विपरीत बल लग रहे हैं। तो सर आप यहां पे लिख देंगे सर कि अगर F1 को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है तो इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो F1 माइनस F 0.25 बल नहीं लग रहा है बेटा, तो मतलब कुल बल का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो सर यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 बराबर F 0.25, मान रख के देखिए बेटा कितना हो जाएगा K Q इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कितना है बेटा 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू बेटा इधर आ जाएगा बेटा के क्यू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कितना बेटा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन देखिए बेटा, कॉमन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बचा क्या है, पहले ये देख लीजिए बेटा, इधर बचा है 1/0.40 प्लस एक्स का कितना हो गया बेटा होल स्क्वायर, बराबर में कितना बेटा 0.25 अपॉन में कितना बेटा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0.25 इंटू में कितना बेटा 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा आप इसको भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 0.25 को लिख सकते हैं बेटा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है ना, 0.40 प्लस एक्स का कितना हो गया बेटा स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दीजिए, जब दोनों साइड वर्ग है बेटा तो वर्गमूल भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बेटा इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेटा वैल्यू कितनी बची x बराबर कितना सर, इधर बचा 0.5 इंटू 0.40 प्लस एक्स। ठीक है ना, अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत आसान होगा सर, बड़ा आसान होगा, देखिए कैसे करेंगे सर, x बराबर में कितना सर 0.5 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा 5 4 20। ठीक है ना, और प्लस में कितना आएगा बेटा 0.5 एक्स। ठीक है, जल्दी नोट करिए बेटा इसको। चलिए x का मान निकालते हैं बेटा, x बराबर कितना 0.20 प्लस 0.5 एक्स, एक बार गुणा करके देख लीजिए बेटा 0.5 और 0.4 का कितना आएगा 5 4 20। ठीक है, चलिए भाई अब सर एक बात बताइए, इस वैल्यू को इधर लेकर आ सकते हैं,
तो x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 0.5 x इज इक्वल टू 0.20। यहां बेटा वैल्यू 1 मान सकते हैं, 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 से माइनस करिए 1.0 से 0.5 को, तो सर कितना आएगा सर 5 आ जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5, देयर इज अ 0, तो सर इधर आएगा 0.5x बराबर में कितना बेटा 0.20। तो x बराबर कितना भाई, डेसिमल में दिक्कत हो बेटा डेसिमल हटा लीजिए, नीचे का डेसिमल हटाएंगे कितना नंबर है, एक नंबर है तो 10 बढ़ जाएगा, ऊपर का हटा लीजिए सर 2 नंबर है तो 100 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20, कितना वैल्यू आया बेटा 4/10, मतलब ये आ गया 0.4, आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। चलिए बेटा बाकी की क्लासेस हम लोग कल देखेंगे, कल में कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।